कौन है मनीष कश्यप? वो पत्रकार नहीं है, वो एक दलाल है। उसकी औकात क्या है? किसकी तुलना किससे कर रहे हो भाई? एक एक्टर की तुलना, एक नाचने गाने वाले की तुलना एक मीडिया पत्रकार से कर रहे हो, जिसको चौथा स्तंभ माना जाता है। नमस्कार, प्रणाम। कौन है मनीष कश्यप? वो पत्रकार नहीं है, वो एक दलाल है। उसकी औकात क्या है? यही सब कह रहे थे ना, यही सब कह रहे थे ना। तुम नहीं जानते हो? तुम जानती हो? हाँ, मैं तो जानती हूँ। मैं क्या, पूरे आप बिहार, जानते हो? पूरी इंडिया जानती है। जानते हो आप भाई? जानते हो? और आप? अच्छा, सब लोग जानते हो। तुम नहीं जानते हो मनीष कश्यप कौन है? तुम भी एक पत्रकार ही हो ना। तुम्हारा वीडियो मैंने देखा है, फिर मेरे से रहा नहीं गया अंदर से। वो वीडियो देख के ना रहा नहीं गया। अच्छा। हाँ, वही ना। तुम भी तो एक पत्रकार हो। क्या बोलते हो मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है? उसकी औकात क्या है? उसकी औकात पता नहीं है तुमको? एक कहावत, तुम वो फिल्म देखी थी? कौन सा? अमिताभ बच्चन की एक फिल्म थी, वो एक डायलॉग था कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अच्छा, हाँ हाँ। जान सुनी हो? हाँ हाँ। सुने हो ना? तुम भी सुने होगे। आज के डेट में मनीष कश्यप वो पत्रकार है कि जहां खड़ा हो जाता है ना, तो वो जो डायलॉग अमिताभ बच्चन के फिल्म की डायलॉग जो थी, जो अमिताभ बच्चन ने किया था, वही डायलॉग उन पे है। जहां मनीष कश्यप खड़ा हो जाता है और वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। और अभी बहुत समय नहीं है और बहुत आगे भी देखना। मैं कोई प्रवचन और उनका पक्ष लेने नहीं आया हूं भाई। सबसे पहले उनकी ऑडियंस या वो जो भी मैं वो बोलने आया हूं, जब मैं बोल रहा हूं, एक वीडियो देखा हूं और एक फैंस की तरह से मैं बात कर रहा हूं। कोई मैं मनीष कश्यप को नहीं जानता कि मनीष कश्यप जी कौन है। मनीष कश्यप इतना जानता हूं कि वे पत्रकार हैं, वीडियो बनाते हैं, उनसे ही इतना ही मेरा रिलेशन है। इससे ज्यादा न उनको मैं जानता हूं, न मेरे को वो जानते हैं। बेतिया के रहने वाले हैं, बिहार के हैं और एक पत्रकार हैं और एक सच तक जो उनका चैनल है वो चलाते हैं और दिल से पत्रकारिता करते हैं। सच तक वो उनका चैनल का नाम है, ठीक है। हाँ। लेकिन वो सच बोलते भी तो हैं। सच बोलता है। अगर जो भी है, ऐसे वो राजनीति पे बोलते हैं तो सच बोलते हैं, रोडों पे लेके अरे वही नहीं, अगर बोलते हैं। ऐसे अगर मनीष कश्यप जैसा अगर सिर्फ 10 पत्रकार हो जाए ना, तो सूरत नहीं पूरे भारत का सूरत सीरत दोनों बदल जाएगा। जो हालात हैं, और खास करके जो बिहार की जो आज के डेट में हालात हैं, जो तुम क्या बिहार में रहते हो, पत्रकारिता बिहार में रह के करते हो ना भाई। जो तुम बोल रहे थे कि मनीष कश्यप की क्या औकात है, बाहर निकलो। मैं बिहार में नहीं रहता हूँ, 2008 से बिहार छोड़ चुका हूं और बाहर से मैं उनको देखता हूं, उसका काम देखता हूं भाई साहब का, कि कितना जुनून और कोई ये लालच वाली चीजें नहीं है। बिहार में ही नहीं, उनको बाहर भी सब लोग बाहर भी लोग जानते हैं मिलती है कि भाई बाहर वाले को एक बिहार के लिए जो बंदा लड़ रहा है उसका पैर पकड़ के खींचने के लिए तुम लोग हो। सपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो लोग खींच रहे हैं। मुझे पता नहीं है कि तुम एक पार्टी पकड़ के रखे हो, उसी पार्टी का तुम्हारा जाके देखा बायोडाटा मैंने, एक पार्टी पकड़ के रखे हो और उसी पार्टी का तुम जाके वही हावी जावी करते हो। हाँ, उसी का बड़ाई करते हो बस। यहाँ चमचागिरी ज्यादा होता है, पैसा मिलता है ना। पैसा, वही बात है कि मनीष कश्यप पैसा नहीं खाता है। रामायण के टाइम पैसा नहीं चल रहा था, राजनीति नहीं, तो राम जी के सेना न छोड़ के पास हो जाता। वही हाल हो जाता। 20 साल 25 साल 30 साल से बिहार का क्या हाल है किसी से छुपा नहीं है। और जो बाहर में काम करने वाले जो लोग हैं ना, है, रोड कैसा है, नल के पानी के लिए तरसते हैं लोग वहाँ। अरे ये नहीं था, 1961 के बाद ये सब हुआ है। 1961 में बिहार जो है नंबर 1 था। मनीष कश्यप जी हर भाषण में ये बोलते हैं। और बात ये है भैया जी, और तुम क्या बोल रहे थे, किसकी तुलना कर रहे थे? आदर्श आनंद। मानता हूँ आदर्श आनंद एक आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट है, ठीक है, वो अलग है। तुम किसकी तुलना किससे कर रहे हो भाई? एक एक्टर की तुलना, एक नाचने गाने वाले की तुलना एक मीडिया पत्रकार से कर रहे हो, जिसको चौथा स्तंभ माना जाता है। चौथा स्तंभ माना जाता है, उससे बराबरी कर रहे हो। अरे बराबरी भी करो तो ऐसे लोगों से बराबरी करो। बोलता है कि जहां खड़े हो जाएंगे वहां मनीष कश्यप की कोई औकात नहीं होगी, क्या होगा जहां आदर्श आनंद खड़े हो जाओगे। ले भाई, तो देख लीजिए ना, बाहर आजमा के देख लीजिए। अरे आजमाने की जरूरत नहीं है। ये कहावत तुमको बताता हूं, ये आज के डेट में एक जगह रामायण चला दो, एक जगह ऑर्केस्ट्रा चला दो, ज्यादा पब्लिक कहां दिखेगी? ऑर्केस्ट्रा वाले के पास दिखेगी। तो ये सब एग्जाम्पल मत दिया करो। और लोग तुमको, तुम्हारे एक बोलने से कुछ नहीं है। तुम एक पत्रकार हो के पत्रकार की टांग खींच रहे हो। अरे बिहार को बदलना है तो एकजुट हो जाओ।
सब एक होकर एक पत्रकारिता करो और कुछ बिहार को बनाओ। जिस तरह से 1961 के पहले बिहार था, वो बिहार जो नालंदा विश्वविद्यालय, जहां पे देश विदेश से लोग आते थे पढ़ने के लिए, जहां के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। अरे कहां पागलपन में पड़े हो भाई? पार्टी पार्टी जातिवाद से ऊपर उठो, पार्टी से ऊपर उठो। जातिवादी तो ठीक नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं। जातिवादी इसी वजह होती है, से तो बहुत बिहार ज्यादा। की हालत ये हुई है। सिर्फ जाति के बाद नाम पे वोट, सिर्फ इसके नाम पे वोट, उसके नाम पे, और एक अच्छा आदमी काम करने वाला आ जाएगा उसको टांग पकड़ के खींचने वाला। इसी वजह से बिहार का ये हालत है। अच्छे बिहार इंसान की- को सपोर्ट करो, जातिवादी छोड़िए। चाहे शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, हर स्तर में गिरा सारे हुआ है। चीज में। अरे जब मुख्यमंत्री का बेटा, मुख्यमंत्री जब बड़े पैसे वाले जब बिहार में इलाज नहीं कराते हैं तो गरीब कहां से इलाज कराएगा? उनको दिल्ली और विदेश जाकर सुन रहे हैं कि इलाज करा रहे हैं, तो गरीब के पास तो उतना भाई पैसा नहीं है। गरीब के है पास पैसा, नहीं। कहां से इलाज कराएगा? तो उनके लोग मर रहे हैं। और इन लोगों की सबसे बड़ी चीज है कि ऑडियंस जिस तरह से फैन फॉलोइंग मनीष कश्यप जी का बढ़ रहा है, उस तरह से बढ़ना चाहिए। वो उस काबिल है। उस काबिल है, सपोर्ट कर रहे हैं गरीबों को। अरे हर कल चीज। मैं तुम एक वीडियो और देख रहा था, एक चिल्लू पिन्नू आ रहा है, ये माई ऐसे पकड़ के चिल्लू पिल्लू जो था, हेलो हम मनीष कश्यप दान देता है। अरे दान देता है, वो शर्म है तो तुम लोगों को? अरे एक को बोलता है कि दान दे देता है। अरे दान देता है, दिखाता है। अरे भाई वो उसके दान पास भी देता है। है, तुम क्या देते हो? अरे भाई तुम्हारे पास वो औकात भी नहीं है 2 रुपए देने की। वो फलाना कौन सा एक आदमी था जिसको 1 लाख रुपया उन्होंने दान दिया था, उसका बोल रहा था कि 1 लाख रुपया उन्होंने दिया, यहाँ तो लोग 1 रुपया नहीं देते फिर हैं। अरे 1 लाख रुपया दिया है अपने पॉकेट से भाई। सोचिए वो पहले। 10 रुपए दे या 20 रुपए, वो बात नहीं है, पैसे की बात नहीं है। ये जिगरा होना चाहिए और दिल होना चाहिए किसी को 1 रुपए देने के लिए और खड़े होने के लिए। आज जहां खड़ा हो जाता है, जिसके बारे में बात कर देता है, उस पे काम उसका बन जाता है, वो हिट हो जाता है। आज एक कहावत और भी था, बचपन में हमने सुना था, अरे बच्चे सो जा गब्बर आ जाएगा। आजकल अरे वो तो था ना कि गब्बर आ जाएगा, सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अच्छा। मम्मी जो सुलाती थी बच्चे को डराना होता था। आज वही हाल है। आजकल ना जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, जिन्हें माफिया हैं, जितने नेता हैं, जितने करप्ट हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने इंजीनियर हैं, जितने घूसखोर हैं, ये सब की माँ जो है ना, इनके सब के पेंदी के लोटे जितने हैं ना, सब के यही होते होंगे, अभी आपने- बेटा यही है कि चोरी ये सब बंद करो नहीं तो मनीष कश्यप आ जाएगा। इन सब की यही गांड फटी पड़ी है, समझ रही हो? इन लोगों की ऐसे फटी पड़ी है कि बेटा घुसखोरी मत कर नहीं तो मनीष कश्यप के पास जाएगा ना, मनीष कश्यप आ जाएगा। और जहां जाता है ना हिला देता है। लेकिन ये मनीष कश्यप के बारे में जो बातें, इस तरह के अनलीगल बातें, फालतू के बातें, बकवास की बातें जो करते हैं ना, खास करके पत्रकार होकर पत्रकार की जो टांगे खींचते हैं ना, भाई एकजुट हो जाओ, एकजुट होकर बिहार के लिए कुछ करो और बिहार को जहां था बिहार उससे ऊपर लेके आओ। चलिए ठीक है, ओके बाय, जय हिंद।